तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और यंग ड्रैगन के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। यंग ड्रैगन ने टियानलिन को हराने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए सभी जीनियस को अपने कंट्रोल में कर लिया। हालांकि टियानलिन इनेट स्पिरिट की पावर का यूज करते हुए उन सभी को बेहोश कर ड्रैगन के साथ फाइट शुरू कर देता है। तब तक ड्रैगन रॉयम भी शैटर होने लगी थी, तो सभी एल्डर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि वो अपने डिसाइपल्स की जान बचा पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन ने यंग ड्रैगन पर एक जोरदार अटैक कर दिया था। टियानलिन का सोड इंटेंट वाला हमला देखकर एल्डर लियो कहने लगे कि ऐसे ही सोड इंटेंट ने मेरे बेटे लियार को खत्म किया था, शायद इसी कमीने ने मेरे बेटे का कत्ल किया। वहीं पर यंग ड्रैगन भी अपनी फायर का यूज करते हुए टियानलिन पर हमले करने लगा, तो टियानलिन ने भी अपने सामने कई सारे शील्ड फॉर्म कर ली। हालांकि ड्रैगन फायर के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं सकी। वहाँ मौजूद एल्डर तो इन दोनों की बैटल देख कर ही हैरान थे। वो कहते कि इस ड्रैगन की पावर एक ही स्ट्राइक में हमें मार सकती, मगर ये लड़का तो उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा। एक तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ, ये खुद भी मरेगा और हमारे डिसाइपल्स को भी मौत के मुंह में भेज देगा। जिस पर टियानहे सेक्ट का मास्टर कहने लगा कि हमें बस इस बैरियर को ब्रेक करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से भाग निकले। फिर ये कमीना टियानलिन जिए या मरे हमें इससे कोई लेना देना नहीं। वहीं पर सोड गॉड सेक्ट के मास्टर को अपने डिसाइपल टियानलिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि टियानलिन उस यंग ड्रैगन के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके ऐसी हालत देखकर इनेट स्पिरिट वहाँ पर पहुँच गई। वो परेशान होकर टियानलिन से पूछ रही थी कि मास्टर आप ठीक तो हो ना, मगर टियानलिन तो उसे कोई जवाब देने की हालत में भी नहीं था। और उतने में यंग ड्रैगन दोबारा से उस पर हमला करने पहुँच जाता है, तो इनेट स्पिरिट गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बताने लगे कि भद्दे ड्रैगन कही कि तू मेरे मास्टर को मार नहीं सकता, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। और फिर अचानक से वो ड्रैगन अटैक करने के बजाय वहीं पर पटक गया। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग क्योस पावर रिलीज हो रही थी, जो देखो इनेट स्पिरिट भी हैरान हो गई। दरअसल टियानलिन ने अपने क्योस सोड के जरिए उस ड्रैगन पर स्नेक अटैक किया था और अब वो सोड दोबारा से अपने मालिक के पास वापस आ गई। टियानलिन कहने लगा कि ड्रैगन की रिवर्स स्केल जहाँ पर होती है वही उसकी बॉडी का सबसे कमजोर स्पॉट माना जाता, तो मैंने उसी पर अटैक किया था। इधर वो ड्रैगन हवा में फ्लोट करने लगा, जो देख इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कह रही थी कि इतना भयानक अटैक होने के बावजूद भी ये कमीना मरने का नाम नहीं ले रहा, चल बे कुत्ते जल्दी से खत्म हो जा। और उतने में वहाँ पर ड्रैगन एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते वो यंग ड्रैगन वैनिश हो चुका था। हालांकि सभी एल्डर्स को पता था कि इस यंग ड्रैगन का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर उस ड्रैगन की एनर्जी ने एक ड्रैगन एग को फॉर्म कर लिया। इस ड्रैगन एग को देखकर तो ये सभी लोग हैरान हो गए। टियानलिन सोचता है कि पूरी की पूरी ट्रू ड्रैगन रॉयल को सैक्रिफाइस करके अपने यंग ड्रैगन को दोबारा से रिबर्थ के लिए भेजना शायद यही ड्रैगन क्लैन का आखिरी प्लान था। इस तरह से वो अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन को रिस्टोर कर सकते हैं। एंशिएंट ड्रैगन क्लैन तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए तो प्राचीन काल में उन्होंने इस पूरी दुनिया पर राज किया। ड्रैगन क्लैन जैसी ग्लोरी ना ही किसी ने हासिल की थी और ना ही कोई हासिल कर पाएगा। अब यंग ड्रैगन के एग में ट्रांसफॉर्म होते ही वहाँ का बैरियर हट चुका था, जिसके चलते सभी मास्टर्स वहाँ पर पहुँच गए। वो कहते हैं कि यंग ड्रैगन मरने की बजाय एक अंडे में तब्दील हो गया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन क्लैन के पास ऐसी हेवन डिफाइंड सीक्रेट टेक्निक भी होगी। वहीं पर टियानलिन तुरंत ही उस ड्रैगन एग को अपने कब्जे में ले लेता है। जो देखो मास्टर्स से पूछ रहे थे कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने ही इस यंग ड्रैगन को इस कंडीशन में जाने पर मजबूर किया, तो अब मैं ही उसे कलेक्ट करूंगा। वहीं पर सोड से एल्डर तुरंत ही टियानलिन के सामने आ गए। वो इन लोगों से कह रही थी कि टियानलिन मेरा डिसाइपल है और तुम्हारे डिसाइपल्स उधर पड़े हैं, तो जाओ जाकर उन्हें संभालो। मेरे डिसाइपल को बेवजह परेशान करने की जरूरत मत दिखाना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो मास्टर्स कहने लगे हाँ ठीक है, हमें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो सभी लोग अपने डिसाइपल्स की तरफ रवाना हो गए। हालांकि मास्टर लियो वहीं पर खड़ा था। सोड गॉड सेक्ट के एल्डर को याद आता है कि अपने बेटे की मौत से ये बंदा कितना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, और अब उसे पता चल चुका है कि उसके बेटे लियार को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानलिन है। और उतने में वो बंदा अपनी सोड को समन कर टियानलिन पर अटैक कर देता है। हालांकि मास्टर ने बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। मास्टर कह रहे थे कि टियानलिन हमारे सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें उस पर अटैक करना है, क्योंकि इससे हमारे फैक्शंस के दरमियान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिस पर वो बंदा मास्टर से कहने लगा कि ये चाहे कोई भी क्यों ना रहे, इसने मेरे बेटे लियार को खत्म किया था, तो मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उतने में मास्टर उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे रोकने लगे। साथ ही वो टियानलिन को बता रहे थे कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इस बंदे को हैंडल कर लूंगा।
तो टियानलिन तुरंत ही उनकी बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गया, मगर बाकी के एल्डर्स ने उसे घेर लिया था। इन सभी लोगों के लिए टियानलिन एक थ्रेट है और इसी वजह से ये सभी मास्टर्स टियानलिन को मारने के लिए बेताब थे। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये ड्रैगन एग हमारे हाथ लग जाए तो हम इसे अच्छे से नर्चर करके पावरफुल बन सकते हैं, फिर तो हमारी इंपीरियल अकेडमी पूरे फ्लेम क्लाउड नेशन की सुप्रीम पावर बन जाएगी। मगर इस मास्टर के ख्वाब इतने आसानी से पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि टियानलिन के मास्टर कांगयाओ वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो कहने लगे कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो मेरे डिसाइपल को टच कर पाए। उन्होंने वहाँ पर अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी की वेव रिलीज करते ही ये लोग हैरान हो गए। वो कह रही थी, बाप रे, ये पागल बंदा यहाँ पर आ चुका है, इससे पंगे लेने में कोई समझदारी नहीं। इधर टियानलिन अपने मास्टर को ग्रेट करने लगा। उसे पता था कि मास्टर की यहाँ पर आने के बाद कोई उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहीं पर मास्टर कांगयाओ ने अपनी वाइन गोड का यूज करते हुए एल्डर लियो पर हमला कर दिया, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल हो जाता है। मगर इस स्नीक अटैक की वजह से वो एल्डर कांग पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तेरे डिसाइपल ने मेरे बेटे लियार की जान ली है, तो इसने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब चाहिए। साथ ही तू भी ये एक्सप्लेन कर कि तूने इस वाहियात लड़के को तमीज क्यों नहीं सिखाई। उतने में ही एक दूसरा मास्टर एल्डर लियो को बताने लगा कि भाई तूने जरा जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। सीनियर कांगयाओ डाओ रेल्म के एक्सपर्ट है, उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर तेरे मसले हो जाएंगे। समझदारी तो इसी में है कि तू अपने बेटे का रिवेंज लेने का ख्याल दिल से निकाल दे, वरना सीनियर कांगयाओ तुझे भी तेरे बेटे लियार के पास पहुंचा देंगे। मगर एल्डर लियो तो बदले की आग में जल रहा था। वो कहता है कि ये बंदा डाओ रेल्म का एक्सपर्ट है तो क्या हुआ, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी सोड एक विशाल सोड में फॉर्म हो गई थी। साथ ही वो कह रहा था कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल कल्टीवेट करने में बिता दिए, तो मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला। मेरी हेवनली सोड एक डाओ रेल्म के एक्सपर्ट को भी स्ले कर सकती। यहाँ पर एल्डर लियो की सोड से निकलने वाली ऑरा को देखकर ये लोग कहने लगे कि इसमें तो डाओ इंटेंट के ट्रेसेस हैं। वहीं पर सोडगॉड से के एल्डर भी अपनी सीनियर कांगयाओ के लिए परेशान हो गए। हालांकि एल्डर कांग को कोई टेंशन नहीं हो, तो बस मजे से वाइन गटक रहे थे। और उतने में एल्डर लियो ने अपनी हेवनली सोड का यूज करते हुए मास्टर कांग पर अटैक कर दिया। वो विशालकाय सोड बड़ी ही तेजी के साथ मास्टर कांगयाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो कांगयाओ टियानलिन से कहने लगे कि बच्चे अब जरा मेरी मूव को गौर से देखना, ये है मेरा द केओस ग्रेट डाओ, जिसे तुम आज विटनेस करोगे। और फिर उन्होंने अपनी केओस पावर को एक्टिवेट करते हुए केओस के बारे में बताना शुरू किया। वो कह रहे थे कि हेवन एंड अर्थ जब फॉर्म नहीं हुई थी तभी से केओस इस ब्रह्मांड में मौजूद था। उनके ऐसा कहते साथ ही एल्डर लियो एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है। मास्टर टियानलिन को बता रहे थे कि केओस पावर ही इस दुनिया की सबसे प्राइमल डिसऑर्डर है, यानी कि वो सबसे पहली चीज जो कि ब्रह्मांड में फॉर्म हुई। इसके अंदर बस एक खामोशी है। तुम्हें तो केओस को देखकर लगेगा भी नहीं कि इसके अंदर कोई पावर होगी, लेकिन यही केओस पावर इस दुनिया का सोर्स है, इसका ओरिजिन है। नेचर के सभी लॉज यहाँ से ही इमर्ज होते। यहाँ पर एल्डर लियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने यहाँ पर करना क्या चाहिए। और फिर उसकी नजर पड़ी मास्टर कांग पर, तो उसने तुरंत ही डाओ हार्ट हेवन स्प्लिटर टेक्निक का यूज करते हुए उन पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी सोड तो पत्तों में बदल गई थी, जो देखते साथ ही एल्डर लियो के होश उड़ गए। वो मास्टर कांग से पूछ रहा था कि आखिर मेरा अटैक फेल कैसे हुआ, जिस पर मास्टर कांग जवाब देते कि केओस बॉडी ही सबका ओरिजिन है। केओस पावर को इस दुनिया की हर एक चीज को एम्ब्रेस करने की एबिलिटी है, तो अगर इसी केओस ने सबको बनाया तो ये सबको मिटा भी सकती। इस दुनिया की हर एक एसेंस को एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर क्षमता है। तुम्हारी हर एक चीज मेरे केओस पावर से बिलोंग करती है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना ही होगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर ने उसी ग्रीन पत्ते का यूज करते हुए एल्डर लियो पर हमला कर दिया। वो मामूली सा पत्ता सोड जैसे उस एल्डर लियो के अंदर घुस चुका था, जिसके चलते वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर उस इल्यूजन से बाहर आ गया। उसकी ऐसी हालत देखकर तो बाकी के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पैनिक कर गए। वो कह रहे थे कि एल्डर लियो तो एक ही मूव में हार चुका है। वहीं पर टियानलिन भी इस नजारे को देखकर शॉक था। वो कहता है कि केओस पावर की एबिलिटी को आज पहली बार मैंने महसूस किया। केओस पावर इस दुनिया के हर एक क्रिएशन को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। यहाँ पर मास्टर कांगे और एल्डर लियो से कह रहे थे कि वैसे दिल तो कर रहा है तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब मेरा मन बदलने से पहले जल्दी से यहाँ से भाड़ में जाओ। तो एल्डर लियो एक ही सेकंड के अंदर वहाँ से गायब
हो गया। वहीं पर मास्टर कांग्या और बाकी बचे सभी मास्टर से कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरे डिसाइपल पर हमला करना है तो सब के सब एक साथ आ जाओ। अगर मैंने तुम्हें 1 सेकंड में ना मार दिया तो मेरा नाम बदल देना। मगर उनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मास्टर कांग्याओ के खिलाफ अपना मुंह खोल पाए, इसलिए वो तुरंत ही अपने बेहोश पड़े हुए डिसाइपल्स को उठाकर वहाँ से रवाना हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें स्वॉर्ड गॉड सिक की फ्लाइंग कैरेज दिखाई गई। यहाँ पर मास्टर यांग कांग्याओ से पूछ रहे थे कि आपके पास एल्डर लियो को खत्म करने का मौका था, फिर आपने उस बंदे को जिंदा क्यों छोड़ दिया। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि मास्टर कांग्याओ तो बुरी तरह से घायल हो चुके। दरअसल उन्होंने लियो पर रहम करके उसे जिंदा नहीं छोड़ा था, बल्कि ये तो उनकी मजबूरी थी। एल्डर लियो की हेवनली डाओ ब्लेड ने उनके लाइफ स्पैन को डैमेज किया था। तभी मास्टर कांग्याओ कहने लगे कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, अब ड्रैगन एग हमारे कब्जे में आ चुका है, इसलिए कई सारे फैक्शंस हमारे दुश्मन बन गए। आगे चलकर वो लोग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब ये लोग स्वॉर्ड गॉड सिक पहुंचते ही मास्टर कांग्याओ एक हर्ब का यूज करते हुए खुद की इंजरीज को हील करने लगे। यहाँ पर टियानलिन को अपने पास लाइफ की बातें याद आती है। वो कहता है कि पिछली बार जब मास्टर का लाइफ स्पैन पूरी तरह से खत्म हुआ उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इमॉर्टलिटी ग्रास मेरे मास्टर को रिकवर करने में हेल्प करेगी। और उतने में मास्टर कल्टीवेशन से बाहर आ गए। उन्होंने इमॉर्टल ग्रास को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, लेकिन अभी भी उनकी इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई। तो टियानलिन काफी ज्यादा परेशान होकर उनसे पूछने लगा कि मास्टर क्या उस ग्रास ने आप पर कोई असर दिखाया। जिस पर मास्टर कहते, बच्चे तुम काफी ज्यादा नेक दिल हो, लियार के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करके तुम ये ग्रास मेरे लिए लेके आए थे और ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। इसने मेरी जिंदगी के 5 साल रिस्टोर कर दिए हैं। ये सुनकर तो टियानलिन सरप्राइज भी हो गया और इरिटेट भी। वो कह रहा था मास्टर सिर्फ 5 सालों में भला क्या होता है। जिस पर एल्डर कांग कहते, बच्चे मेरे लिए तो इतना ही काफी है। अब यहाँ पर टियानलिन मायूस था तो मास्टर खींच के उसे अपने साथ ले गए। ये लोग स्वॉर्ड गॉड सिक के गेट पर पहुंच चुके थे। यहाँ की रूफ पर बैठकर एल्डर कांग वाइन के मजे लेते हुए टियानलिन को बताने लगे कि हेवन का इस दुनिया को चलाने का अपना एक तरीका है। जिसके पास अगर कुछ ज्यादा हो तो हेवन उससे वो छीन कर जिसके पास कम है उसे दे देता है और इसी से ये दुनिया बैलेंस में रहेगी। एक माउंटेन चाहे खुद को कितना ही राइज क्यों न कर ले, वो कभी आसमान को छू नहीं सकता। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये माउंटेन खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि टियानलिन हेवन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है मास्टर हमारे पास 5 सालों का वक्त है, तो इन 5 सालों में मैं आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा जो कि आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर पाए। जो सुनकर मास्टर कांग्याओ को अपने डिसाइपल पर नाज हो रहा था। वो इस बात से खुश थे कि उनका डिसाइपल उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। वो कहते बच्चे ठीक है, तेरे पास 5 सालों का वक्त है, मैं तेरे सोल्यूशन का इंतजार करूंगा। साथ ही साथ अपना वाइन गोड भी मास्टर ने टियानलिन के हवाले कर दिया और अब वो अचानक से वहाँ से गायब हो गए। हालांकि उनकी आवाज वहाँ पर गूंज रही थी। वो कहते बच्चे ये वाइन गोड मेरा सबसे फेवरेट था और इसे तुम बिल्कुल हल्के में मत लेना। इस अनोखे ट्रेजर में ऐसी एबिलिटीज है जिन्हें देखकर ही तुम शॉक हो जाओगे। इसने कई दफे लाइफ एंड डेथ बैटल में मेरी जान बचाई है, तो मेरे इस ट्रेजर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसे उस वक्त यूज करो जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। अब टियानलिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो अपने मास्टर कांग्याओ को मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब टियानलिन को कुछ ऐसे तरीकों की जरूरत थी जिससे मास्टर कांग्याओ की लाइफ बढ़ जाए, यानी कि उसे एक नया मिशन मिल चुका था। वो खुद से ही कहने लगा कि इमॉर्टल ग्रास तो मास्टर की ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई, मेरा वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, तो अब मुझे हेवनली स्वॉर्ड होली लैंड जाना होगा। वहाँ से मैं कोई ऐसी चीज हासिल कर सकता हूँ जो मेरे मास्टर के काम आ जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक मेंशन दिखाया गया जहाँ पर फेयू नाम की बंदी को कोई बता रहा था कि चियान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन जल्दी ही शुरू हो जाएगा, तो तुमने जल्दी से इस कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन तुम हो कि इस कमरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। जो सुनकर वो बंदी कहने लगी कि शायद मास्टर को लगता है कि मैंने भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस पर वो मास्टर कहते हाँ बिल्कुल तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में तीनों ग्रेट डायनेस्टी के साथ साथ कई सारे बड़े बड़े फैक्शंस हिस्सा लेंगे। शायद उन नए लोगों से मिलकर तुम्हें अपनी कंडीशन को क्योर करने का कोई रास्ता भी मिल सकता है। अगर तुम पूरी तरह से हील हो गई तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो फेयू तुरंत ही अपनी मास्टर की बात से राजी हो गई। वो कह रही थी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल ये आवाज आ रही थी एक टेलिस्मान से, यानी कि फेयू के मास्टर ने उसे पैगाम भेजा था। यहाँ पर फेयू ने एक स्केच बनाया है जो कि टियानलिन की शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस चेहरे से पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो? मैं हर रोज तुम्हें अपने सपने में देखती हूँ, क्या तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है? और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।